मैं मेरे इष्ट बाबा श्याम अपने पितरों को, पूर्वजों को, व अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को सबको नमन करता हूँ। सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और अपनी क्लास को संभालें, इसको सार्थकता की तरफ लेके जाएं। जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी वीडियो देख ली हैं, वो अपने डाउट्स जो हैं मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। अभी जो है मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, एक बार क्लास जो नए नए आए हैं हमारे साथ में, वो देख लेते हैं कि हमारा पढ़ाने का मेथड जो है वो क्या है। उसके बाद फिर अपना करेंगे क्लियर। यहाँ पे क्या है, मैंने स्क्रीन शेयर किया। स्क्रीन शेयर में आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर्कल आपको बता रहा है कि 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। ठीक है, चाहे सर्कल ले लो चाहे रेक्टेंगल ले लो। ठीक है ना, सारा 360 डिग्री का होता है। मैंने इसको समझाने के लिए अभी समझाया भी था कि अगर इसको बीचों बीच बांट देंगे तो ये 180 डिग्री है, और इसी के बीचों बीच अगर एक और लाइन लगा देंगे तो ये 90 डिग्री है। ऐसा हमने 5वीं 7वीं में पढ़ा है। ठीक है ना, मैं समझता हूँ सबको हमारे इसका पता है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि सर्कल बड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सर्कल जो है उसको तय करने में कम समय लगेगा, बड़ा सर्कल जो है उसको तय करने में ज्यादा समय लगेगा। तो जब समय अलग अलग लगेगा तो हर एक सर्कल को पढ़ने की बजाय सबको हमने डिग्री में ले लिया, और डिग्री जो है 360 डिग्री की हो गई। और 360 डिग्री के बाद में भी इसके अंदर क्या होता है कि एक डिग्री जो है बराबर है 60 कला के। यानी कि जब डिग्री के टुकड़े करने पड़े तो उसको कला में काउंट करेंगे। हमारे पास में 12 राशियां हैं, तो हमने 360 को जब 12 से भाग दिया तो एक राशि जो है हमारी 30 डिग्री की निकल के आ गई। दूसरी बात, जब नक्षत्र हमारे पास में जो है वो स्टार हमारे पास में 27 हैं, तो 27 नक्षत्रों को जब हमने 360 से भाग दिया तो 13 डिग्री 20 कला का एक स्टार बन के आ गया हमारे सामने। एक स्टार जो है उसके 4 टुकड़े हैं, 4 चरण के बराबर है, या 4 स्टेप बोलते हैं। ठीक है, जब 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण है एक नक्षत्र के अंदर, तो टोटल जो है 108 चरण हो गए हमारे पास में। और सर्कल जो हमारा है वो 360 डिग्री का है। जब 360 डिग्री के सर्कल को हमने 108 से डिवाइड किया तो 3 डिग्री 20 कला का एक निकल के आया, मतलब वो एक हमारा चरण हो गया। तो ये बात मैं समझता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में क्या है कि सर्कल स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो आप। कोई यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कोई यहाँ से कर सकता है, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके हाथ में है। लेकिन किसी जगह को उठा के आप यहाँ से यहाँ ले आओ या यहाँ ले आओ, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कुछ मिलस्टोन बनाए गए हैं, मतलब निशान बनाए गए हैं। जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है, ठीक है ना, तो दिल्ली से लेके अगर बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे ही क्यों जाता है, वो हैदराबाद क्यों नहीं चला जाता? या हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद ही क्यों जाता है, वो दिल्ली क्यों नहीं चला जाता? अमेरिका जाना है तो वो अमेरिका ही क्यों जाता है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं उतर जाता? ठीक है ना, हवाई जैसे हमारे यहाँ पे रोड पे पत्थर लगे हुए हैं जिसको हम मिल स्टोन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आकाश के अंदर मिल स्टोन तो लगे हुए नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ निशान उन्होंने बना रखे हैं, कोई ना कोई सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि इस डायरेक्शन में इतना हमारे को जाना है तो ये स्टेशन आएगा, अदरवाइज तो सारे रास्ता भटक जाएंगे ना। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो 9 प्लेनेट हैं हमारे, जिसको हम सब जानते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, ठीक है ना, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। जो इन नामों से परिचित नहीं है वो पूछ सकता है मेरे को। ठीक है,
हमारे पास में 9 प्लेनेट हैं। 9 प्लेनेट जो हैं ये घूम रहे हैं राउंड राउंड, तो इनकी अलग अलग सर्कल हैं, किसी का सर्कल छोटा है किसी का सर्कल बड़ा है, हमने 360 डिग्री में मान लिया। अब मान लो कि ये हमारा प्लेनेट है, नाम कोई भी हो सकता है इसका, ये सूरज हो सकता है, सूर्य हो सकता है, मंगल हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक प्लेनेट हमने मान लिया। जब ये रोटेट करेगा अपनी जगह से, तो ये इस तरह से रोटेट करता हुआ आएगा, किलोमीटर्स में ना काउंट करके हम इसको डिग्री में काउंट करेंगे। तो ये जब चलेगा तो हमने इसका पहला स्टेशन जो है वो माना है अश्वनी, और आखिरी स्टेशन, मोहित सीधे बैठ, सीधे बैठ, और नाक में उंगली ना डाल, हाँ बंद कर ले, ये अच्छा है, ठीक है। चलो ये देखो, यहाँ से जब पहला स्टेशन जो है वो अश्वनी है, अश्वनी से लेके घूमता हुआ जब राउंड करता हुआ आएगा तो लास्ट स्टेशन जो है रेवती है। ऐसे ये राउंड करते हैं, प्लेनेट कोई भी हो, सर्कल हमारा यही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया वो पूछे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। मधुसूदन जी क्लियर है? आवाज नहीं आ रही, एक बार ऑन करो आप अपना माइक, नीचे से ऑन होगा, नीचे नीचे लगा हुआ है, हाँ पहले माइक ऑन करना पड़ेगा मधुसूदन जी। हाँ हो गया, जो बात समझाई समझ में आ गई, ठीक है। चलो म्यूट कर हेलो, देते हैं। हाँ समझ में आ गई, जो समझाया, जो समझाया वो समझ में आया आपको? मधुसूदन जी जो समझाया वो समझ में आया? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। चलो रिकॉर्डिंग देखी आपने? अभी नहीं देखी, चलो देखो, मेहनत अभी करो, मेहनत करो जी, ठीक है देखो। अभी जुड़ा ही हूँ, चल अभी आई हूँ। चल ठीक, ठीक, ठीक है जी। और कोई जिसको ये चीज समझ में ना आई हो, समझ में आ गया तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मतलब ये है कि ये जो स्टेशन है हमारे, इन स्टेशनों के नाम हम चेंज नहीं कर सकते। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुनी, यही रहेंगे। राशियां जो है हमारी 12, उनके नाम भी हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। इनके नाम इंग्लिश में और हिंदी में हो सकते हैं, जैसे प्लेनेट हैं, सन को हम आदित्य भी बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं, ठीक है, नाम वो हो सकते हैं लेकिन चीज ये सेम ही रहेंगी। उसके बाद में राशियां हैं हमारी, 12 राशियां हैं, 12 राशियों को हम चेंज नहीं कर सकते। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जिस प्रकार जनवरी के बाद में फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, आप इसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। वही पैटर्न यहाँ पे है। राशियां जो हैं आपकी, मेष के बाद वृषि आएगी, वृष के बाद मिथुनी आएगी, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को क्लियर नहीं हुआ हो वो पूछ सकते हैं कि सर्कल क्या है, 360 डिग्री क्या है, डिग्रियां कैसे बटी, प्लेनेट जो हैं उनके नाम जो हैं वो, ये हो सकता है कि सन से पहले मून आ जाए, मून से पहले सन आ जाए, मरकरी से पहले मार्स आ जाए। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल हैं, ये घूमते हैं, ये घूमते घूमते आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्लेनेट और राशियां अपनी जगह पे फिक्स हैं, स्थिर हैं, वो अपनी जगह नहीं बदलती। तो हमेशा अश्विनी के बाद भरणी आएगा और मेष के बाद वृष आएगा। मैं समझू यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो उसके बाद में ये लिस्ट है हमारी, आपको दिखाई दे रही होगी सबको। ये 27 नक्षत्र हैं टोटल।
ये 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के नाम आप याद कर सकते हो, नहीं याद करते लिख के रख सकते हो। उनके बाद में यहाँ इसके 4 पद हैं, जिसको हम चरण बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक है, हर एक चरण का एक अक्षर है। ठीक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इस तरह से ये रेवती पे जाके खत्म होती है। अब रेवती के बाद में क्या है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर 28 नक्षत्र मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 28 नक्षत्र में हमने क्या याद रखना है कि 27 में से 25 नक्षत्र जो हैं वो अपनी जगह पे, वो जगह तो सारे 28 के 28 फिक्स हैं, लेकिन 25 नक्षत्र जो हैं वो अपने 4-4 चरण ही रखते हैं। या यूं समझो 27 चरण है, 27 चरण में सबके पास में 4-4 रोटियां हैं। ठीक है जी, तो 28वां नक्षत्र जब इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसको 25 नक्षत्र जो हैं उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अपने हिस्से की रोटी तेरे को नहीं देंगे। तो यानी कि 25 नक्षत्र जो हैं उनके पास तो 4-4 ही रोटियां हैं, लेकिन 2 नक्षत्र हैं आपका उत्तराषाढ़ा, ठीक है ना, और श्रवण, जो 21 नंबर और 22 नंबर पे है। उन्होंने कहा कि आजा भाई, एक रोटी मेरी ले ले, एक मेरी ले ले, थोड़ा कम खा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आठों ने मिलके ना, दोनों ने मिलके 8 रोटियों में ही उसको भी शामिल कर लिया। यानी कि चरण तो हमारे रहेंगे टोटल 108 ही, नक्षत्र 27 से 28 हो सकते हैं, और उसका स्थान जो है वो होगा उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में। यानी जहां उत्तराषाढ़ा खत्म होगा वहां से अभिजीत नक्षत्र शुरू होगा, और जहां श्रवण नक्षत्र शुरू होगा उसमें उसका हिस्सा होगा, लास्ट में उसका हिस्सा नहीं होगा। जिसको नहीं समझ में आई हो पूछ सकता है जी, नहीं फिर एक दो बंदे से मैं पूछूंगा भाई क्या चीज है क्या नहीं। हाँ जी बताओ, ये वाला पार्ट आपको फिर से समझाना पड़ेगा सर। कौन सा, जो थोड़ा सा वो बताओ। जहाँ हाँ से आपने बोला कि वो उन्होंने कहाँ से क्या शुरू होता है, फिर आपने चल बोला चल कि दोबारा सुनो, वो जो दोबारा रोटी सुनो, वाला कोई एग्जांपल दिया कोई आपने। हाँ दोबारा दोबारा सुनो। ठीक है जी, ये देखो, ये लिस्ट सामने दिखाई दे रही है, इस लिस्ट में। नहीं सर, हाँ नहीं दे रही सर, नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, रुको जी, तो इतनी देर से मैं वैसे ही बोल रहा था। हाँ जी दिखाई दे रही है अब। नहीं कनेक्टिंग है सर, अभी दिखाई नहीं दिया है। दिखाई दे रही है। हाँ आ गई सर। आ गई ना। तो यहाँ पे मैंने ये समझाया था कि भाई 27 नक्षत्र हैं हमारे पास में, ठीक है ना। हर एक नक्षत्र के पास एक एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि 4-4 रोटियां हैं। ठीक है, तो 27 के पास में टोटल होगी 27 गुना 4, 108 रोटियां। ठीक है, अब एक नक्षत्र और इन्वॉल्व होना है, 28वां नक्षत्र इन्वॉल्व होना है, उसके अंदर आना है, उसमें एंट्री लेना चाह रहा है उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया कि 25 नक्षत्र जो हैं उन्होंने बोला कि भैया हम अपनी रोटी नहीं देंगे तेरे को। ठीक है ना, यानी कि 25 नक्षत्र जो हैं उनके तो 4-4 चरण ही रहेंगे। अश्विनी जो है उसका, उसके 4 चरण हैं जिनके अक्षर मिले हुए हैं चू चे चोला। भरणी जो है उसको मिले हुए हैं 4 चरण, ली लू ले लो। कहाँ यूज होंगे वो भी बताऊंगा मैं अभी। ठीक है जी, इसी तरह से 20 नक्षत्र तक, यहां तक ये 20 नक्षत्र तक कोई समस्या नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, यहां तक ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में जो 21वां नक्षत्र आया ना, ये उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण ने बोला कि भाई आजा तेरे को हम जगह देंगे। अभिजीत को क्या कहा कि भाई आजा हम तेरे को स्थान देंगे। ठीक है, अब स्थान देंगे तो इनके पास 4-4 रोटियां थी, तो इन्होंने कहा कि ऐसा कर भाई, ये वाली रोटी और ये वाली रोटी, ये दोनों तू ले ले। यानी कि जी
एक तो ये हो गया जी वाला और एक हो गया खी वाला। ये 2 रोटी तू ले ले, हो गया हमारा काम नक्की। अब क्या हुआ कि बाकी नक्षत्र जो है उनके तो 4-4 चरण ही हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ा और श्रवण के नक्षत्र जो चरण है वो कम ज्यादा हो सकते हैं अगर आप अभिजीत को शामिल करोगे तो। अगर अभिजीत को शामिल नहीं करते हो तो फिर इनके पास भी 4-4 चरण है। मैडम क्लियर है? जी सर, समझ में आ गया। है ना? अब अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं देखो पूछ लो, नहीं फिर मैं पूछता हूँ। सर नहीं लेकिन आया ये समझ में। अभिजीत सर नहीं आया, सर नहीं आया। ये लालू ये सब क्या लिखा है, थोड़ा बताएंगे ये क्यों, मैंने क्या बताया लिखा नहीं है? अभी, इसलिए समझ में नहीं आया, ये मैं बताऊंगा। अच्छा थोड़ा सा। हाँ, ये मैंने अभी बताया नहीं। सर, जो हाँ। अभिजीत नक्षत्र को शामिल करना नहीं शामिल करना अपने हाथ में है क्या? हाँ मैम, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, क्या? हाँ, आप ट्रेन में सफर किया आपने? जी किया है। ट्रेन में एक होती है सुपर फास्ट ट्रेन, हम्म, एक होती है एक्सप्रेस, और एक होती है साधारण, और एक होती है पैसेंजर। अंतर पता है चारों में? हाँ पता है अंतर। बताइए थोड़ा सा। जो सुपर फास्ट होती है वो बहुत स्पीड में जाती है तो जल्दी पहुंचाती है। जो ठीक है पैसेंजर होती है वो बहुत धीरे जाती है अपनी स्पीड पे और बहुत जगह रुक रुक के जाती है, जी। तो वो बहुत टाइम लेती है पहुंचाने में। अच्छा, आप दूसरा सुन, अभी इसको दूसरे तरीके से सुनो। सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो हर एक स्टेशन के ऊपर रुकती नहीं है, वो बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकती है। करेक्ट, हाँ। और पैसेंजर ट्रेन जो है वो हर छोटे स्टेशन पे रुकती हुई चलती है। करेक्ट। और एक्सप्रेस ट्रेन जो ट्रेन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हैं उन्हीं पे रुकती है। हम्म। क्लियर हुआ? जी ठीक बिल्कुल। है, तो इसी तरह से स्टेशन तो यही है। आपको दिल्ली से लेके मुंबई जाना है तो दिल्ली पहला स्टेशन अश्वनी, ठीक है, और हम्म मुंबई जब हम्म पहुंचना है तो लास्ट स्टेशन रेवती, हम्म ठीक है। अब आपको हम्म अगर चरणों पे रुकना है तो एक एक चरण करके आ जाओ, 1 2 3 4 हम्म 5 6 7 8, मतलब 108 स्टेशन हम्म, हो गए आपके पास में। क्लियर है? हाँ समझ गए, हाँ। ठीक है। जी। अगर आपको पैसेंजर में, उसमें क्या नाम है, नहीं जाना पैसेंजर में, एक्सप्रेस में जाना है, तो हम्म कहता है कि ठीक है, आप सीधे ये इधर वाला पार्ट है ना, इसको भूल जाओ, हम्म हम्म इधर वाला पार्ट जो है हम्म इसको भूल जाओ। अब आपके पास में सिर्फ 27 हम्म स्टेशन रह गए, हम्म ठीक है ना। अब आप अश्वनी, अश्वनी के बाद में भरनी, भरनी के बाद में कृतिका, इस तरह से आ जाओ। क्लियर है? करेक्ट। ठीक है। जी। अब आप बैठ गए हम्म सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर। हम्म तो सुपर फास्ट ट्रेन कहती है कि भाई 27 नक्षत्र जो है ना, इनकी जगह एक काम हम्म करो, यहाँ पे हम्म कृतिका जो आ गया, सॉरी, हम्म यहाँ से, यहाँ पे एक चीज और डाल देता हूँ, मेष राशि, हम्म ठीक है। हम्म और फिर इसने क्या किया, एक स्टेशन छोड़ा, उसके बाद में यहाँ पे वृष राशि, ठीक है। हम्म फिर एक स्टेशन छोड़ दिया और फिर यहाँ पे मिथुन राशि, हम्म ठीक है। फिर एक स्टेशन छोड़ दिया और यहाँ पे कर्क, 1 मिनट, कर्क 4 दूनी 8 -1 7, ठीक है ना, कर्क। और कर्क के बाद में फिर इसने क्या किया कि कहा कि आश्लेषा पे गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब की बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसने तो 2 स्टेशन छोड़े और ये कहा सिंह राशि, ठीक है। अब ये कहता है कि आप सुपर फास्ट ट्रेन में हैं, अब आप इधर भी मत जाओ, चरणों में भी, आप नक्षत्रों में भी मत जाओ, ठीक है ना। आपका पहला स्टेशन मेष, दूसरा स्टेशन राशि ना, सॉरी वृष, तीसरा स्टेशन मिथुन, चौथा स्टेशन जो है कर्क, और लास्ट स्टेशन जो है आपका, लास्ट स्टेशन जो आपका है वो मीन। हाँ जी, नहीं समझ में आया वो बताओ।
नहीं, हमारा सवाल था कि अभिजीत नक्षत्र को इंक्लूड करना नहीं इंक्लूड करना अपने हाथ में क्यों है और कैसे? अभी क्लियर नहीं हुई आपकी बात है? नहीं। अभी हो गई, मैं देखता हूँ। नवदीप जी आप क्लियर करेंगे इसको? समझ गया हूँ पर क्लियर नहीं कर सकता। हाँ जी, अच्छा समझ में आ गई, क्लियर नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, मैं करता हूँ। देखो मैडम, मैंने बताया था कि अगर किसी को इस नक्षत्र पे जाना है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, इस चरण पे जाना है, तो इसको नक्षत्र के चरण पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को इससे चरणों की तरफ नहीं जाना तो वो सिर्फ नक्षत्र पढ़ सकता है, ठीक है। और जिसको नक्षत्रों के चक्कर में नहीं पढ़ना वो राशियां पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपके हाथ में। रीजन ये है कि ये जो सर्कल है ना मेरा, मुझे तो ये सर्कल कवर करना है, ये जो सर्कल है ये सर्कल कवर करना है। जो भी प्लेनेट है वो इधर से ये राउंड लेता हुआ आएगा, ठीक है। आप यूं समझो, आपका बच्चा, ठीक है, कहीं घूमने चला गया, कहां से आप जी? कहां से आप? अभी तो बैंगलोर में है, वैसे जम्मू से है। आप बेंगलोर से, चलो जम्मू से हैं, बेंगलोर में है। अब बच्चा जो है जम्मू जा रहा है बेंगलोर से, जी। ठीक है ना। अब उसकी मर्जी है, वो आपको ये बताए कि मैं नथुलाल हलवाई की दुकान पे खड़ा हूँ, ठीक है, या ये बताए कि मैं चांदनी चौक पे खड़ा हूँ, या ये बताए कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। बात तीनों ही एक है, क्योंकि वो दिल्ली में ही खड़ा है, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में ही खड़ा है, और चांदनी चौक के अंदर नथुलाल की दुकान पे ही खड़ा है, ठीक है ना। अब आप उसको जानना चाहते हो, अब वो कहता है नथुलाल की दुकान पे खड़ा हूँ, अब तो छोड़ नथुलाल को, तू ये बता स्टेशन कौन सा है ना। तो वो ऑप्शन आपके पास आ गया ना। फिर उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें आप नहीं देखते, निकल जाती हैं। तो अभिजीत नक्षत्र जो है, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं वो सब अपनी अलग अलग रिसर्च करते हैं अपनी, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब उन्होंने जो स्टडी की है हाँ, उसके बेस हाँ, पे होता है कि हाँ, वो इंक्लूड करते हैं, उनको सिखाया गया है हाँ, क्या इंक्लूड होता है करना या देखो, नहीं, वैसे। क्या होता है देखो, मैं बताऊं आपको। जैसे हमारे यहाँ भिवानी हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ टेम्पल है किरोड़ी मंदिर के नाम से। एक सेठ किरोड़ी हुए, उन्होंने एक मंदिर बनाया भगवान का, विष्णु भगवान का। वो इतना फेमस हुआ कि लोग दूर दूर से आके देखने लगे, ठीक है। दूसरा मंदिर हमारे यहाँ खाकी बाबा के नाम से, उसकी ब्रांच जो है विदेशों में, हमारी छोटी काशी बोली जाती है भिवानी जो है, ठीक है। और कभी ना कभी ये रिकॉर्डिंग कोई भिवानी के किसी बंदे को मिलेगी, और इसमें नीतीश भाई हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भिवानी के पास ही गांव है, वहां से भी, तो वो इस चीज को कंसिडर भी करेंगे, मैं पूछवाऊंगा उनसे। तो उसके बाद में हमारे यहाँ कृष्ण प्रणामी है, जिसकी विदेशों के अंदर, यूएसए के अंदर ब्रांच, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ राधा स्वामी सत्संग पंडाल है, जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, इवन की हो सकता है कोई ना कोई उसके विदेश में भी ब्रांच है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो हैं वहां कभी जाके नहीं देखते, ठीक है। लेकिन कभी मान लो आपसे बात हो तो आप कहोगे अच्छा आप भिवानी से हो, हाँ, तो आप राधा स्वामी जी के यहाँ गए, मैं कहूंगा जी राधा स्वामी जी के यहाँ, हम तो जानते नहीं राधा स्वामी कौन है, ठीक है। आपको कमाल हो, राधा स्वामी जी को नहीं जानते, वो तो पहुंचे हुए सिद्ध हैं, ठीक है ना, ये परमात्मा का स्वरूप है, समझे। तो कहने का मतलब क्या है, आप एक अलग एस्ट्रोलॉजर हो गए, मैं एक अलग एस्ट्रोलॉजर हो गया, ठीक है ना।
आपके लिए राधा स्वामी जो है वो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये परमात्मा का स्वरूप हो गया। और मैं कोई जाता ही नहीं वहां पे, मुझे पता ही नहीं राधा स्वामी क्या है। तो क्या राधा स्वामी उस स्थान पे नहीं है? राधा स्वामी तो उसी स्थान पे है, मंदिर तो उसी स्थान पे है ना, आश्रम तो उसी स्थान पे है। तो उस आश्रम को देखना है नहीं देखना है, वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर जो है उनके माइंड के ऊपर डिपेंड है, उनकी स्टडी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अच्छा ठीक। लेकिन स्टेशन वही है। स्टेशन कहाँ पे है? 21वें और 22वें नक्षत्र के बीच में उसका स्टेशन है। अगर किसी को दर्शन करने हैं अभिजीत नक्षत्र के तो वो वहां पहुंच जाए, किसी को नहीं करने तो उसको क्रॉस करके निकल जाए। समझ गए समझ गए? समझ गए। चले आगे। और किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो वो बताएं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो जो अपने साथ मैडम थी अंजू मैडम, उनका सवाल था कि ये चीज समझ में नहीं है, ये क्या है? चूचे चोला लीलू ले लो, है ना, ये समझ में नहीं आई। किस किस को नहीं समझ में आई? और कोई बताएगा जो जिसको समझ में नहीं आई? कोई नाम बताएगा कि ये क्या चीज है? ये वही चरण आप बोल रहे हो ना? हाँ जी, लेकिन डिटेल में मतलब टेक्निकली नहीं पता है। चलो बताते हैं क्या है। हर चरण के हिसाब से ये वर्ड्स है ना जिसमें नाम रखा जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना, हर बंदे का एक नाम है, हर चीज का एक नाम है। ठीक है, हम बोलते हैं सोना मतलब, और जो अंग्रेज हैं वो बोलते हैं गोल्ड। ठीक है ना, तो उसके अंदर एक स्वर आया हुआ है, एक व्यंजन आया हुआ है, तो उससे हमारे को पता चलता है कि उसके ऊपर कौन से नक्षत्र का प्रभाव है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम हो गया ब्रिजमोहन। ठीक है ना, तो ब्रिजमोहन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बै 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 मिलेगा। ठीक है ना, बै कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। वृष राशि में है तो वृष राशि का मतलब 2 दूनी 4 -1 3 4 और 5। देखो कृतिका रोहिणी और मृगशिरा इसके बीच में मिलेगा, ये रहा वा वी वो वे वो। हाँ जी, समझ में आया? मैंने रेड कर दिया इसको ताकि आपको अलग से दिखाई देते मेरे नाम को। हाँ जी, तो मेरे नाम के ऊपर जो है वो इन नक्षत्रों का प्रभाव होगा। ठीक है जी, या अगर मैं बात करूं सोना चांदी लोहा तांबा किसी भी तरह की बात करूं तो उनका भी एक व्यंजन है, स्वर व्यंजन है। ठीक है ना, जैसे क्या करूं, सोना, सोना जो है सह कुंभ राशि के अंदर जाता है। कुंभ राशि का मतलब है 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 23 24 25 इनके अंदर मिलेगा। तो आप ये देखो, ये देखो दिखाई दिया जी? हाईलाइट क्या दिखाई दे रहा है? हाईलाइट सा सी जी सु, जी है ना, जी सर, जी सर। है ना। तो ये जो है ये आप जब वो देखते हो कोई नंबरोलॉजी करता है तो नंबरोलॉजी के अंदर क्या चलता है? डेट ऑफ बर्थ चलती है, उसके अलावा बंदे का जो नाम है उसके नाम के नंबर निकालते हैं, या आप अखबार के अंदर भविष्यवाणियां देखते हो, ज्योतिष देखते हो, तो उसमें आपके नाम के अनुसार राशियां देखते हैं ना, तो वो ये नाम के अनुसार राशियां ये। अंजुमन क्लियर हो गया? नहीं सर। चलो इसको रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार सुनना, नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी फोन कर लेना, है ना, फिर फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और बताइए जी, और किसी के समझ में नहीं आई हो अभी तक जो चीजें बताई हैं? हाँ जी, अभी तक जो चीजें बताई हैं किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताइए। चलो आगे चलूं, नवदीप जी चलें आगे, करें कंटिन्यू आगे? हाँ जी सर जी करिए। चलो
ये जो चार्ट था, इस चार्ट में मैंने आपको बताया कि सन, ये 9 प्लेनेट हैं हमारे, 12 राशियां हैं। प्लेनेट जो हैं वो घूमते रहते हैं, वो आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन राशियां जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लिया ये गोला जो है ये सन है, तो ये सन जो है यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो ये 12 राशियां हैं मेरी, तो 12 राशियों को मैं यहाँ पे बोलूंगा 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन और 4 नंबर कर्क। तो इस घोड़े को देख के, इस पिक्चर को देख के आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये सूर्य जो है अपने 3 राशियां कवर कर चुका है और चौथी राशि में प्रवेश करने वाला है। समझ में आ रही होगी ना ये चीजें, ठीक है। अगर ये यहां आ जाएगा तो आप बोल दोगे कि ये 3 राशियां कवर करके चौथी राशि में प्रवेश कर चुका है, या इसको यहां से क्लियर करके यहां आ जाओगे तो भी आप बोलोगे कि 5वीं राशि में प्रवेश कर गया। अब जो एग्जांपल यहाँ बताया था कि दिल्ली है, दिल्ली कौन सी जगह है, चांदनी चौक में, चांदनी चौक का है, नथुलाल की दुकान पे हूँ, ठीक है। तो फिर उसके चरण भी बताने पड़ेंगे कि कौन से चरण पे है। अगर आपका काम सिर्फ इससे चल जाता है कि सिंह राशि में, तो ठीक है, क्लियर है। जी सर। अब मैं इस पिन को हटा रहा हूं यहाँ से, ठीक है। कुंडली हमारे पास में जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास में सबसे पहले स्टार है जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं, दूसरी फिर राशियां, ठीक है ना, जिसको हम साइन भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास में प्लेनेट है, ठीक है ना, जिसको हम ग्रह बोलते हैं। फिर हमारे पास में कुंडली चार्ट है, ठीक है। कुंडली चार्ट के अंदर हाउस हैं जिनको हम भाव भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो कल हमारी क्लास हुई थी वो रिकॉर्डिंग जिसने भी देखी होगी उनको भाव का क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है वो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेंगे, ठीक है। जिसको नहीं मिली वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा, फोन कर लेगा, नहीं तो श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाएंगे तो ये बेसिक नॉलेज जो है उसमें अपने ओपन कर रखी है, वो सबको मिल चुके होंगे। ये जो है कुंडली बनाने का पैटर्न है। 2 तरह की कुंडलियां बनती हैं, एक नॉर्थ इंडियन, एक साउथ इंडियन। दोनों को अपन ने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोनों के अंदर जो है 12 हाउसेज होते हैं। 12 हाउसेज के अंदर जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है उसमें अपना हाउस नंबर जो है वो फिक्स है, ठीक है, वो भी अच्छे से मैंने समझाया है। और ये जो है हमारा ये फर्स्ट हाउस काउंट होता है, इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंटी क्लॉक जो है वो चलता है। एंटी क्लॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 1 नंबर, और एंटी क्लॉक का मतलब ये है कि अपने से लेफ्ट चलेगा, ये 2 नंबर, चेंज नहीं हुआ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 12 हाउसेज हैं। जैसे मैंने बताया था कि राशियां जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, प्लेनेट जो हैं वो रोटेट करते रहते हैं। तो हमारे पास में 12 हाउसेज हैं, 12 हाउसेज हैं।
तो 12 हाउसेज में क्या है कि ये लगन है, इसको बोलते हैं लगन। फर्स्ट हाउस को, फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड लगन, ठीक है ना। और लगन का मतलब ये है कि देखो हम नौकरी करते हैं कुछ लोग, ठीक है, 90% नौकरी करते हैं, 10% जो है बिजनेस करते हैं, यूं लगा लो, ठीक है जी। तो नौकरी में शिफ्टें होती हैं, कहीं 2 शिफ्ट होती हैं, कहीं 3 शिफ्ट होती हैं। अगर 8-8 घंटे की बात करेंगे तो 3 शिफ्ट होगी, 8 या 24। जो कॉल सेंटर के अंदर काम करते हैं उनको बखूबी पता होगा इस चीज का, ठीक है जी। तो किसी का रात का टाइम होता है, किसी का सुबह का टाइम होता है, किसी का दोपहर का टाइम होता है। कंसिडर करते हो, सब मानते हो इस चीज को? हाँ जी, जिसको इस चीज में नहीं समस्या है वो बताएं सिर्फ, ठीक है। तो किसी के लिए पहला हाउस जो है रात होगी, किसी के लिए पहला हाउस जो है सुबह होगी, किसी के लिए पहला हाउस दोपहर होगी। यहाँ तक अगर कोई संशय है तो बताएं। हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। फिर उसके बाद में दूसरा एग्जांपल ये है कि हर एक बंदे के पास अपना एक साधन है। कोई स्कूटर रखता है, कोई बाइक रखता है, कोई गाड़ी रखता है, कोई हेलीकॉप्टर रखता है, कोई एयरबस रखता है। तो सब अपने साधन से ही जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए ये नोट कर लेना है कि प्लेनेट जो हैं उनकी सवारी, प्लेनेट की सवारी राशि है। मतलब कोई भी प्लेनेट किसी राशि के अंदर सवार होके इन हाउसेस के अंदर जाता है। हाँ जी, अभी 1.5 मिनट है हमारे पास में, तो 1.5 मिनट आप लोगों को देता हूं, दोबारा से जुड़ेंगे जब मैं इस टॉपिक को और क्लियर करूंगा। तो 1.5 मिनट जिसका भी कोई सवाल है वो अपना क्लियर कर ले। सर जी, ये 1 नंबर पे दिन है रात है, ये कैसे जानेंगे? 1 नंबर पे दिन है रात है कैसे जानेंगे? देखो मैं बताता हूँ, किसी बच्चे का जन्म हुआ सुबह 5 बजे, जी किसी का जन्म हुआ 8 बजे, जी किसी का जन्म हुआ 11 बजे, किसी का जन्म हुआ 12 बजे, किसी का जन्म हुआ 5 बजे, किसी का जन्म हुआ शाम को 8 बजे, किसी का जन्म हुआ रात को 11 बजे, किसी का 1 बजे, किसी का रात को 3 बजे, जी जी ठीक है ना। तो जिसका जी। जन्म जिस राशि के अंदर होता है या जिस नक्षत्र में होता है उसको हम लगन में बिठा देते हैं और वहां से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा। क्लियर हुई बात? जी जी और राशियां और नक्षत्र जो हैं आपको समझ में आ गया कि कैसे हैं, कहाँ हैं, और ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स हैं। तो वो जो है लेफ्ट साइड से हम लिखना शुरू कर देते हैं, या उसको एंटी क्लॉक बोलते हैं, जहां पहला हाउस होगा उससे एंटी क्लॉक लिखना शुरू करते हैं, ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है बताओ, फिर 1 मिनट में ये मीटिंग बंद होगी, दोबारा से शुरू होगी। हाँ जी, सर आप ये बताओगे कि कौन सी राशि, जैसे मान लो कोई बच्चा सुबह 8:30 हुआ है, तो उस टाइम कौन सी राशि चल रही होती है? कौन सा प्लेनेट कब कौन से नक्षत्र में जा रहा है, कौन सी राशि में जा रहा है, ये सब पढ़ना ही एस्ट्रोलॉजी है। और वो तो आपने पढ़ाने, कल पढ़ा दिया ना तो कि कौन सा प्लेनेट किस सुनो तो, में, कौन से नक्षत्र में। सुनो तो, और वो पढ़ाने के लिए ही मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है, और मेरे को पूरा महीना वो ही पढ़ाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरा महीना यही पढ़ाने है मैंने कि कब किसका समय होगा। आप एक बात बताओ, जैसे अपना सूर्योदय होता है, ठीक है, तो सूर्योदय होने के बाद में 24 घंटे हमारे पास में होते हैं एक दिन के अंदर। क्या 24 घंटे एक जैसा माहौल होता है, एक जैसा एनवायरनमेंट होता है? नहीं होता ना। कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, कभी रोशनी दिखाई भी नहीं देती, कभी डिम पड़ जाती है ना।
तो वो सूर्य, चंद्रमा और जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे रोटेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा बैठे, किससे दोस्ती कर रहे हैं, यही सारा पढ़ना ही एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको जो आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कि भाई स्टार जो हैं वो नक्षत्र कहलाते हैं, राशियां जो है वो साइन कहलाती हैं, प्लेनेट जो है वो ग्रह कहलाते हैं, कुंडली चार्ट जो है उसके अंदर हाउस बोले जाते हैं, हाउस को हम भाव भी बोलते हैं। फर्स्ट लगन जो है वो फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा लगन कहलाता है। और प्लेनेट की सवारी करके प्लेनेट जो है, प्लेनेट की सवारी राशि है, या इसको दूसरे तरीके से बोलो तो ये बोलो कि राशि पे सवार होके प्लेनेट हाउस बदलता है। जिसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई वो बता दो। हाँ जी, जिसको ये समझ में नहीं आई हो वो बता दो। राशि पे सवार होकर ग्रह बदलेंगे ना जी, ठीक है ना। कहने का मतलब सूर्य महाराज जो हैं वो किसी एक फिक्स राशि पे घूम रहे होंगे इस समय, है ना जी। हाँ जी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ये सब किसी न किसी प्लेनेट पे घूम रहे होंगे। जैसे अगर मान लो मैं अभी इसकी बात करूं, यहाँ पे ये जो चार्ट खुला है मेरे सामने, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिन है, तो जो मैं 12 से 2 के बीच में 6 बजेगा, फिर 2 से 4 के बीच में 8 बजेगा, इस हिसाब से सूर्य घूमेगा ना। सूर्य तो घूमेगा ही नहीं। उसके अलावा भी क्या है कि हाउस चेंज होंगे, ये भी ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि डिटेल थोड़ी सी मोटी भी मिल जाती ना, मोटे साइज में, तो मैं अच्छे से समझा पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिट में हो गया 19 सितंबर, ठीक है। चलो, ये बारीक अक्षर बहुत ज्यादा है, पढ़े नहीं दिखाई दे रहे। अलग से रखूंगा मैं इसको, निकाल के अलग से रखूंगा दिखा के आपको दिखाने के लिए। इसमें समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है। चलो, थोड़ी सी जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती मेरी तरह, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ से, उसको झेल लेंगे। हाँ जी, दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है जी? जी जी सर है ना। हाँ, तो इस पे देखिए, इस पे दिखा रहा है कि फर्स्ट हाउस जो है आपका, फर्स्ट हाउस जो है इस समय धनु राशि में, ठीक है। फर्स्ट हाउस जो है धनु राशि में, और मैंने कहा था कि कोई भी राशि पहले आ जाएगी। इस समय जो है धनु राशि चल रही है, ठीक है, लगन जो है धनु राशि का बनेगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, मकर, कुंभ, मीन। उसके बाद में जहां 12वीं राशि खत्म होगी उसके बाद में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। 12 राशियां जो है 12 हाउसों के अंदर कंप्लीट हो गई, एक के बाद एक। क्लियर है यहाँ तक बेटा? विदो, एक बार मोबाइल दे मेरा। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी। जी सर। अच्छा, हाँ। कोई मेरे को बता सकता है कि आज जो है सूर्य कौन सी राशि में है? सूर्य मीन राशि में। कन्या। हाँ जी, कन्या। आवाज नहीं आ रही जी। कन्या राशि में। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कन्या राशि सूर्य में है ना? कन्या राशि में, जी, कन्या में। जी,
तो अभी देखिए कि सूर्य तो कन्या में ही रहेगा। मैं एक बार अपने इसको मोबाइल से कनेक्ट होके आपको उसमें देता हूँ। स्क्रीन में क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है ना, उस सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर हाथ साफ नहीं है वो प्रॉब्लम करते हैं। मैं अभी करता हूँ। इस चार्ट को समझ गए होंगे ना, जो ये सामने है कि फर्स्ट हाउस में इस समय, अगर इस समय की बात करेंगे तो धनु आ रहा है, तो धनु के बाद में फिर मकर, कुंभ, मीन जो है सारे उसी तरह से रोटेट करते जाएंगे। अच्छा, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ भैया। और अनम्यूट वही करे जिसको पूछना हो, नहीं तो ना करे। और खास करके हमारे गुरुदेव कहते हैं क्योंकि वो अभी लाइव है इस धरती पे, उनके पास भी हो सकता है रिकॉर्डिंग पहुंचे। वो बोलते हैं कि आपने आपको अनम्यूट वही करे जिसके घर पे बर्तनों के बजने की आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी। अभी मैं आपको जोड़ता हूँ, दिखाता हूँ। आपके पास में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन है हिंदू कैलेंडर, ये स्क्रीन मैंने शेयर किया आपको, ठीक है। आशा कर रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा सबको। इसके अंदर यस सर। इसके अंदर ये ऊपर देखो हिंदू कैलेंडर जो स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया तो आप देखो इसके अंदर क्या है, पंचांग आ गया। पंचांग का मतलब इस समय जो प्लैनेट्स की स्थिति है वो आपको दिखाएगा कि 19 सितंबर 2022 शाम को 3:20 पे भिवानी के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है वो ये है। राशि जो है वो इस समय मिथुन चल रही है, लगन जो है मकर चल रहा है। चेंज हो गया, 3 डिग्री पे आ गया ना, 4 डिग्री होगी, समझ लो 3.59 है तो 60 डिग्री पे इसको चेंज कर लेना है, 4 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद में दशा भोग के ये सारा समझाऊंगा अलग से, तिथि, योग, वार, करण, ये भी सारी बातें ठीक हैं। अब जो हम चीज देख रहे थे वो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि सूर्य जो है इस समय कौन सी राशि के अंदर है, कन्या राशि के अंदर, ठीक है। कितने डिग्री का है, 2.17 का, ठीक है जी। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका और इसको अपने उसी पे लेके चलता हूँ जहां हम चल रहे थे, ताकि वहीं समझ में आएगा आपको। अभी हाँ जी, स्क्रीन चला गया होगा आपको। हाँ जी, स्क्रीन चला गया होगा ना जी अब जो स्क्रीन आ रहा है दिखाई दे रहा है आपको। जी अब आपने जी क्या सर। करना है, अपने कुंडली बना लेनी है। यहाँ कुंडली बन गई आपकी। मैंने आपको बताया था कि आपके जो स्टार हैं और राशियां हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट है इसके अंदर हमने कुंडली के हाउसेस जो हैं उनको फिक्स कर रखा है। तो हमने बोला कि लगन के समय कोई भी इसमें वो आ सकता है। तो लगन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, लगन कौन सी राशि का है, हाँ जी मकर सिका। मकर का है ना। तो मकर का मतलब क्या हुआ, शनि की राशि 10th हाउस। हाउस नहीं मैंने 10 नंबर राशि, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि बेटा हमारा घूमने के लिए गया, हमने पूछा कि बेटा कहाँ पे हो, वो कहता है दिल्ली। कहते हैं भाई दिल्ली तो ठीक है कहाँ पे, कहता है जी चांदनी चौक पे, ठीक है। तो ये आपका चांदनी चौक आ गया, हाँ जी ठीक है। क्लियर है समझने के लिए, हाँ जी। अब उसके बाद में कहते हैं चांदनी चौक में तो ठीक है, चांदनी चौक में कहाँ पे है, कहता जी नथुलाल हलवाई पे। ये नथुलाल हलवाई आ गया,
हाँ जी, समझ में आ गई होंगी हाँ। चीजें? क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको? हाँ जी। ठीक है। अब सर अब ये जो उत्तराषाढ़ा है ये शनि का नक्षत्र है। आवाज तो पहले भी आ रही थी, आपकी प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं। मैडम मैंने नहीं कहा शनि का है, मैंने कहा कि मकर राशि जो है, मकर राशि के अंदर उत्तराषाढ़ आता है, ठीक है ना? मकर राशि जो है, मकर राशि के अंदर उत्तराषाढ़ आता है। इसकी क्लास में ले चुका हूं और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप मेरे को फोन कर देना ना। नहीं समझ में आए फिर आप मेरे से समझ लेना। समझाने में क्या है कि मेरे को 1-1.5 घंटा फिर बैक जाना पड़ेगा, सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो टॉपिक चल रहा है वो छूट जाएगा। ठीक है जी? यहाँ क्लियर हो गई बात कि लगन जो है मेरा मकर है, मकर के अंदर जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा के अंदर तीसरा चरण जो है वो है लगन का। अब सेम इसी तरह से दूसरी बात जो है, सूर्य महाराज जो है वो कहाँ पे हैं? अभी ठीक है, लगन भी समझ में आ गया। अब सूर्य महाराज बताओ। सूर्य कहते हैं छठी राशि में। छठी राशि कहाँ पे है? 9, 8, 7 और 6, ये मेरी सूर्य महाराज आ गए। जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। सर किसी का माइक ऑन है, थोड़ा आपकी आवाज कम हो गई उनकी माइक की वजह से। रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ सबसे कि एक म्यूट रखो, जिसको पूछना हो वही अपने आप को अनम्यूट करे। जिसके घर से आवाज आ रही है प्लीज वो बंद रखे, है ना? सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो समझ में आया जी ये जो चीज मैं समझाना था? सन यहाँ पे कैसे आया पता लग गया? अब मून जो है, मून कहाँ होगा? मून है हमारा मिथुन में, ठीक है? और मिथुन कहाँ है? 10, 11, 12, 1, 2 और 3। तो हमने कहा ये हमारा मून। हाँ जी, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बोले सिर्फ, अदरवाइज नहीं आया सर। क्यों नहीं आया भाई? नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है? हाँ। ये दिखाई दे रहा है? हाँ जी, मिथुन राशि दिखाई दे रही है ना? तो मिथुन राशि कहाँ आएगी? 10, 11, 12, 1, 2 और 3। 10, 11, 12, 1, 2। 3 नंबर ही तो है मिथुन का। ये कह रहा है कि चंद्रमा मिथुन में है, तो चंद्रमा मिथुन में बिठा तो दिया। हाँ जी, क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया वो बताए। ठीक है, फिर बात आई कि बुध देवता जो है वो कहाँ है? तो कन्या में। तो कहता है भाई कन्या कहाँ पे है? कन्या ये रही। तो क्या कि ये ले भाई, कन्या के साथ में यहाँ बुध भी बैठ गया मून के साथ में। ठीक है, अब शुक्र कहाँ पे है? सिंह में। तो सिंह का कितना नंबर है? 5 नंबर। तो कहा जी ये लो, ये शुक्र आ गया। ठीक है, मंगल जो है वो कौन सी राशि में है? मैंने क्या कहा था, प्लेनेट जो है राशि में सवार हो जाते हैं, तो जहां उसकी गाड़ी खड़ी मिल जाए वहां पे उसको विराजमान कर दो। अब मंगल जो है वृषभ राशि के अंदर है, यानी 10, 11, 12, 1 और 2। तो ये कहा ये जो है भाई मंगल देवता जो है यहाँ आ गए। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर आपने कन्या को मून के साथ बैठाया, कन्या सूर्य के साथ आएगा छठवें घर में। दोबारा बताओ जी। कन्या आपने अभी बुध को, हाँ, बुध जो है कन्या राशि में है, हाँ, और आपने इसमें छठ जो 10 से लगन से जो छठवां घर है मून के साथ आपने बुध को बैठाया है। बहुत अच्छा जी। देखो क्या है कि गलती किसी से भी हो सकती है ना? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जी कन्या का 6 नंबर है ना? जी सर। तो ये कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। धन्यवाद जी। हाँ, आपको धन्यवाद भी और शाबाशी भी भाई, गुरु के स्थान पे बैठने की वजह से। रीजन कि आप कम से कम आप जाग रहे हो। ठीक है ना? और आपने सर आप इसका मतलब समझ में भी आ रहा है ना? समझ में आने से मतलब। चलो
ठीक है जी, शाबाश, बहुत अच्छा जी। उसके बाद में क्या है, शुक्र हो गया हमारा, मंगल हो गया, ठीक है ना। मंगल के बाद में गुरु आ गया। गुरु कौन सी राशि में है? हाँ जी, गुरु कौन सी राशि में, कोई एक जना बोले। मीन राशि में। मीन राशि में, ठीक है। और मीन राशि कहाँ है? 10, 11, 12 है ना। तो 2, ये जो है गुरु बैठ गए, ठीक है जी। अब इसी तरह से शनि महाराज कहाँ है? मकर में, ठीक है ना। तो ये कहा शनि महाराज बैठ गए, है ना। और राहु महाराज, राहु में ये जो है राहु महाराज बैठ गए। और केतु जो है हमेशा राहु के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे केतु बैठ गए, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब अगर नंबर भरना चाहो तो नंबर भर सकते हो, 11, 12, 1। नहीं भरते तो, हाँ नहीं भरते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपके समझ में आना चाहिए, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ नंबरों की कोई जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो नंबर भरने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये जो है आपकी कुंडली तैयार हो गई। आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है जी। जिसको नहीं समझ में आया वो अपना स्पीकर ऑन करके बोले बस। सर जी, ये चार्ट कहाँ से आता है? अभी आया तो है आपके सामने। नहीं, ये वाला जो चार्ट है ना जिससे कुंडली बनी, हाँ जी, ये कहाँ से पता करें कि कौन सा ग्रह कहाँ पे कौन सी राशि में चल रहा है? जी। ये देखो आपके पास में दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। बशर्ते कि आपको ये देखना है कि आप किसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। ये आप विश्वास किस पे कर सकते हो? जैसे ये है हिंदू कैलेंडर, ठीक है। हिंदू कैलेंडर पे क्लिक किया तो इसने अभी, हाँ इसने देखो यहाँ पे जाके कुंडली बोला, तो कुंडली बोला तो ये बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की जो है ना एक अच्छी बात भी है कि ये एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो बार बार आपसे इंटरनेट नहीं मांगता, लेकिन आपका इंटरनेट खुला है ना तो आपको ये बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट जरूर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम जो है वहीं से होती है। कोई भी आदमी अपनी इनकम के लिए काम कर रहा है ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है जब भी परेशान करेंगे जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा, अदरवाइज ये आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है जी। हो गया। अब इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलो, देखो ये डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी, बताओ। बच्चे की बोल दो, किसी की भी बोल दो। 16 अगस्त 16 अगस्त 2002। ठीक है ना। 16 अगस्त ये 2002, ठीक है जी। ओके, अब कहते हैं टाइम बताओ, टाइम क्या है? 7:35 शाम के। ये 7, ये 35 और ये शाम के और ये ओके, ठीक है। अब ये स्टेशन कहता है, स्टेशन बताओ। तो यहाँ पे आप स्टेशन, हाँ स्टेशन बोलोगे, ये स्टेशन आ गया, ठीक है। स्टेशन के अंदर कंडीशन है कि पहले 3 अक्षर भरोगे तो ये निकाल के ले आएगा, ठीक है। ये ओके हो गया। अब ये देखो ये कुंडली आपकी बना दी, कुंडली कह रहा हूँ, ये डिटेल इसने बना के दे दी कि 16 अगस्त 2002 7:35 शाम का बताया क्या आपने? हाँ ठीक है, शाम का, हाँ ठीक है ना, कानपुर। तो कहता है कि ये आपकी डिटेल आ गई कि नवमी जो है उस दिन की शुक्ल पक्ष था, अनुराधा नक्षत्र था जब ये पैदा हुआ। इंद्र जो है योग था, कोलव करण था। ये क्या चीजें हैं, ये चीजें क्या हैं, ये अपने को पढ़ानी है एस्ट्रोलॉजी में, है ना। ये नक्षत्र पाया था, योनि मृगा था, देवगण था, पित्त नाड़ी थी, ब्राह्मण वर्ण था। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा।
उसके बाद में जो मैंने आपको सब समझाया कि सर्कल है पूरा 360 डिग्री का, वो 12 राशियों में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, मेष और मिथुन कर्क इस तरह से। तो वो है जिस समय आप कुंडली बना रहे हो उस समय कौन सा लगन चल रहा है वो आपके लगन में आएगा। तो इसने लगन में बताया कि कुंभ जो है वो चला हुआ है, जी जी जिस समय इसका जन्म हुआ तो कुंभ लगन था इसका, ठीक है। कुंभ लगन के अंदर, कुंभ राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं अलग अलग, है ना। उनमें से एक नक्षत्र शतभिषा था, ठीक है, जिसका चौथा चरण चला, ये लगन हो गया। लगन के बाद में सूर्य महाराज कहाँ घूम रहे थे? सूर्य महाराज कर्क राशि के अंदर भ्रमण कर रहे थे। आप कहोगे कि कर्क में कहाँ थे? तो कहता है कर्क के अंदर आश्लेषा नाम का एक नक्षत्र है, वहां थे। कहता है आश्लेषा के अंदर कहाँ थे? कहता है उसके अंदर 4 चरण है, चौथे चरण पे था, ठीक है ना। उसी तरह से चंद्रमा, चंद्रमा कहता है कि चंद्रमा कौन सी राशि पे थे? कहता है चंद्रमा वृश्चिक राशि पे थे। कहता है वृश्चिक राशि में कहाँ थे? कहता है अनुराधा नक्षत्र था उसके अंदर, उसके अंदर थे। कहता है अनुराधा नक्षत्र में कहाँ थे? कहता है उसके अंदर चौथे चरण में थे, ठीक है ना। उनके अक्षर का नाम क्या था? ने, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, जिस नक्षत्र पे चंद्रमा भ्रमण कर रहे हो उस नाम से जातक की राशि देखी जाती है, ठीक है। तो अभी जो है ये अनुराधा उस पे घूम रहे थे। अनुराधा जो है वृश्चिक राशि में था, तो वृश्चिक राशि जो है इनकी कहलाएगी। इनकी जन्म की राशि कौन सी होगी? वृश्चिक राशि, ठीक है। और ये जो है ये अपनी बातें छुपा के रखते हैं वृश्चिक राशि वाले, ठीक है ना। और ये जहरीले होते हैं, बिच्छू की तरह से, समय मिलने पर डंक मारते हैं। मतलब इनकी वाणी ऐसी होगी कि जिस समय ये, मतलब हर समय नहीं, एक कोई ना कोई एक ऐसा समय होता होगा जिस समय वो अपना बोल के सारा खो देते हैं। हाँ जी सही बोला, ठीक है ना भाई। नफे और नुकसान मोदी जी वृश्चिक राशि के है ना? तो वृश्चिक राशि के हैं तो यही चीज मिलेगी। जब वो बिगाड़ेंगे बोलेंगे तो ऐसा बोल देंगे सामने वाला समझ में नहीं पाएगा ये बोल क्या गया, ठीक है। मोदी जी भाई कहने का मतलब कहीं ना कहीं वाणी कारण रही होगी जो हमारी प्रधानमंत्री, जो माता जी जो हमारे साथ नहीं है, कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी भी है ना शायद, मुकेश अंबानी। मुझे नहीं पता जी। अगर है तो देखो उनकी वृश्चिक राशि का स्वभाव ये है। वृश्चिक राशि का मतलब है छुपा हुआ। बिच्छू जो है छुपी हुई जगहों पे रहते हैं, ठीक है। जहरीले होते हैं, समय मिलने पर डंक मारते हैं, वो उनका नेचर है, ठीक है। जिसकी भी है ये हमने थोड़ी ना बनाई, पूर्वजों ने बनाई है। आप यूज करके देखो, ठीक है ना। सही बनाई है लेकिन यूज करके देखो, हर जगह मिलेगी चीजें। उसके बाद में बुध राशि है। हाँ जी, बुध है। बुध नक्षत्र जो ना, बुध प्लेनेट जो है सिंह राशि में घूम रहे हैं। सिंह राशि के अंदर पूर्वा फागुनी नक्षत्र है। पूर्वा फागुनी के अंदर भी तीसरे चरण पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से शुक्र है। शुक्र जो है कन्या राशि में घूम रहे हैं। कन्या राशि के अंदर भी हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के अंदर दूसरा चरण। इस तरह से ये पढ़ा जाता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद में मैंने बताया था कि सर्कल जो है 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री का सर्कल है तो कहता है कि साइन के रूप में आप उसको भी देख सकते हो कि 0 से लेके 13.20 तक कौन सा है? अश्विनी। 13.20 से आगे कौन सा है? भरणी। 26.40 से आगे कौन सा है? कृत्तिका, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे टोटल जो है आप देख सकते हो कि 0 से लेके 143.32 डिग्री जो है ये कवर कर चुके हैं। तो अब इनको आपने राशियों में बांटना है, राशियों में बांटो। नक्षत्रों में बांटना है, नक्षत्रों में बांटो। चरणों में बांटना है, चरणों में बांटो, ठीक है। दोनों चीजें आपको इसने क्लियर कर दी। कहता है कि टॉपिकल भी दे दिया, साइन के रूप में भी और आयन के रूप में भी दे दिया। निरायण में इसने क्या किया कि पहले राशियों में बांट दिया और राशियों के अंदर बता दिया। एक राशि 30 डिग्री की है तो 30 डिग्री के अंदर बता रहा है कि लगन जो है 17 डिग्री का निकल चुका है और सूर्य जो है 29 डिग्री कवर कर चुके हैं, ठीक है। और चंद्रमा जो है 14 डिग्री कवर कर चुके हैं। 30 डिग्री कवर करनी होती है ना टोटल, तो ये बता रहा है, ठीक है। अगर बात 360 की करोगे तो ये 360 में बताएगा कि सूर्य जो है 341 डिग्री सूर्य जो है 143 डिग्री कवर कर चुका है। चंद्रमा जो है 248 कवर कर चुका है। बुध जो है 166 कवर कर चुका है, ठीक है।
और इनको अगर हम कुंडली के रूप में देखना चाहें तो ये कुंडली के रूप में आ जाएगा। लगन जो है आपका कुंभ हो चुका, पहले मकर था ना, ठीक है, अभी कुंभ हो चुका। कुंभ के बाद में प्लेनेट जो है तकरीबन सारे उसी राशि में मिलेंगे। तो राहु देखो आपके दूसरी राशि में बैठा है, केतु जो है 8वीं राशि में बैठा है ना। तो सारी चीजें आपकी यहाँ दिखा दी उस समय की। ये कब की हैं? 16 अगस्त 2002 की हैं, ठीक है जी जी। ये कब की हैं? 16 अगस्त 2002 की हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है मैम? इसके लिए ये है कि चौथे घर में राहु बैठा है, इसको राहु जो है ना, राहु क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बोलते हैं कि केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10, इन घरों के अंदर कोई भी प्लेनेट हो वो अपना स्वभाव भूल जाते हैं, ठीक है। तो एकदम सही बोला। हाँ, तो दुष्ट प्लेनेट जो हैं वो अपना स्वभाव भूल जाएं, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। इनको जब तक छेड़ा नहीं जाएगा, जब तक शांत रहेंगे, इनको कहते हैं कि राहु देवता जो है वो मुंह है किसी भी चीज का, और केतु जो है पूछ है, ठीक है। तो टॉयलेट की फ्लश जो है उसको हम राहु मानते हैं, छत जो है उसको राहु मानते हैं, ठीक है। तो ये अपने जीवन काल में नई तो बनवा सकते हैं फर्स्ट टाइम, कोई भी चीज, छत बनवानी, टॉयलेट बनवाना, नया तो बना सकते हैं, लेकिन लाल किताब के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी को रिपेयर नहीं करवाना। अगर रिपेयर करवाएंगे तो ये राहु को जगा देंगे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब इनको इसकी रिपेयर में शामिल मत करना कभी भी, टॉयलेट की या छत की रिपेयर में, ठीक है। बाकी राहु देवता है चौथे घर में है, तो चौथे घर में रिपेयर में शांत शामिल है। नहीं करना मतलब समझ में नहीं आया। भाई कहने का मतलब ये है कि छत रिपेयर करवानी हो तो इसको मतलब इसकी ड्यूटी मत लगाना, खड़ा होके काम करवा ले, छत रिपेयर करवा ले, ये ड्यूटी इसकी मत लगाना। अच्छा, चलो। ये ड्यूटी इसकी मत लगाना। हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गया। समझ गए ना, चलो कोई बात, ठीक है जी। तो ये इस तरह से जो है आप कुंडली के हाउस देखते हो, इसी तरह से आपके जो प्लेनेट हैं ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये प्लेनेट कब कहाँ कैसे बैठते हैं वो समझ में आ गया होगा, कहाँ से देखे जाएंगे वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और बाकी इन्हीं चीजों को आगे रीड करना है कि राशि का स्वभाव क्या है, प्लेनेट का स्वभाव क्या है, ठीक है, नक्षत्र का स्वभाव क्या है, इसका चरण का स्वभाव क्या है, नक्षत्र का स्वभाव क्या है, वो सारा ही आगे पढ़ाया जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं फिर आपने क्लास आज हम क्लोज करेंगे यहाँ पे, है ना। और हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जैसे नीच का होता है ग्रह या उच्च का होता है, वो कैसे पता लगता है? कल की क्लास देख के, जो कल हुई, ठीक है सर। ठीक है, जो कल क्लास हुई ना वो देख लेना, उसमें पता लग जाएगा। और नहीं समझ में आए तो फिर पेड ग्रुप में आ जाओ, आगे क्लियर कर लेना, ठीक है जी। और बताओ कोई किसी के कोई, हाँ जी, और किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो? चल करें फिर क्लोज। शाम को क्लास है ना सर? नहीं जी, शनिवार को सर शाम को क्लास है अपनी? नहीं शनिवार को सोमवार नहीं है, वो दिन में ही है बस। नहीं, आज शाम को क्लास है फाइनेंशियल की। मैडम शनिवार इतवार सोमवार शाम की छुट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कल से है। हाँ ठीक है सर जी, हमको ये पूछना था जी। ये मतलब ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान लगा के समझना पड़ता है, बहुत ध्यान लगा के। सुनो, हाँ छोटा बच्चा जब क्लास में बैठता है प्राइमरी क्लास में, हाँ उसके लिए ABCD लिखनी महाभारत। सही बात है, ठीक है ना, सही बात है, और उसको पढ़ाने वाला है ना वो इरिटेट हो जाता है। सही बात है। 50 बार बनाना सिखा दिया, तेरे से सी नहीं बनता, एक सीधा सा यही तो करना है, सही बात है। जैसे वो नहीं बनता, एक गोला ही तो लगाना है ना।
तो नहीं, लेकिन फर्क है। उस छोटे बच्चे को लगता है हाय रे ये किसने बना दिया, पढ़ाई मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब यहाँ फर्क है कि हमको सीखने में इंटरेस्ट है, लेकिन आज की क्लास में हमको लगा हाय रे कितना कुछ है जो बहुत ध्यान लगा के समझना पड़ता है। मतलब अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। मेरा कहना यही है कि आप कोई भी कोर्स है ना, कोई भी कोर्स वो साल 6 महीने से पहले नहीं होता। अगर घर में लेडीज जो हैं स्टिचिंग करती हैं, कपड़े वगैरह सिलना सिखाती हैं, या क्या नाम है आपको स्वेटर बुनना सिखाती हैं, तो सामने वाले को दिखाई देता है कि 2 सिलाइयां हैं, ठीक है, और धागा यूं और यूं हो रहा है, कपड़ा बनता जा रहा है, सही बात है। है ना। अब उसके अंदर कहीं चकोर डिजाइन बन रहे हैं, कहीं स्टार बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, ठीक है, वो सारी उसकी जो बना रहा है ना उसका दिमाग काम कर रहा है। हाँ सही बात उसका है। दिमाग काम कर रहा है कि उसने कौन से हाउस को छोटा, कौन से हाउस को डाला, कि कौन से कलर को बीच में ऐड किया, कौन से को छोटा, ठीक है ना। सिखाने वाले ने उसको सिर्फ ये सिखाया कि ये सिलाइयां हैं, ये धागा है, और इस धागे को इसमें डाल के इसमें से निकालना है, ऐसे करके इसको घर, इसमें हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है ना उसको डालते हैं, दल डालने सिखाए, है ना। तो अब उसके बाद में वो डिजाइन क्या बनाना है वो उसके ऊपर डिपेंड। सेम इसी तरह से जो कारीगर हैं, ठीक है ना, भाई कारीगर का मतलब जो कारपेंटर्स हैं, कारपेंटर को सिर्फ टूल्स यूज करने सिखाए जाते हैं। अब वो टूल से बेड बनाते हैं, और बेड भी कोई 2000 रुपए का है, कोई 2 लाख रुपए का है, ठीक है ना। वो उसका अपना माइंड है। मैं आपको यही चीजें सिखाऊंगा। आपका माइंड कितना है, कितनी जबरदस्त प्रेडिक्शन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड। अच्छा पैसे जो वो है तो आगे की बात है ना, हाँ, लेकिन सिंपल सी बात ये बेसिक लेवल अगर समझ में नहीं आया तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। उसकी टेंशन आप मत लेना, वो मैं क्लियर करूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है, चल रखो जी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।